हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसका नाम है एसबीआई। तो इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है और इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है वो आप लोगों को कैसा देखने को मिलने वाला है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका परफॉर्मेंस हम देखने वाले हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो में इसका जो रिजल्ट है तो वो तो बताऊंगा ही, पर इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो कंपनी ने डिविडेंड कितने रुपीस का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, कैसे आप लोगों को इस डिविडेंड को लेना है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली। तो यहाँ पर आ चुके हैं रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आप लोगों को इसकी 21 तारीख आज के दिन ही इसका रिजल्ट आया है। और यहाँ पर आप लोगों को मेन जो चार चीज़ें हैं इन्होंने की है। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर मेरे काम की जो चीज़ है वो है डिविडेंड। तो यहाँ पर से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है इन्होंने। 4 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। जो यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ये मार्च क्वार्टर 2021 के लिए ये डिविडेंड है, ठीक है। तो पर शेयर 4 रुपीज़, और उसके साथ साथ जो पेमेंट है वो यहाँ पर से 18 जून 2021 को इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो कोई भी दिक्कत होने मतलब अभी आप लोगों के पास कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर से तारीख बता दी इन्होंने कि एक फिक्स डेट है, तब आप लोगों का जो डिविडेंड है वो पे कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ पर शेयर 4 रुपीज़, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो डिविडेंड है, वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया डिविडेंड मिलने वाला है। अभी नीचे की तरफ इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रिजल्ट की बात करें तो ये सारी की सारी सबसे पहले अमाउंट्स है वो करोड़्स में है। आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ, करोड़्स में अमाउंट्स है। और स्टैंड अलर्ट और कंसिडर्ड रिजल्ट साथ में दिया गया है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग देख सकते हो। तो अभी आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंड अलर्ट रिजल्ट हम देखेंगे, उसके बाद कंसिडर्ड रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। दूसरा एक साथ सारी चीज़ें देखेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस रहा है और ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर से कंपनी का जो मेन इनकम होता है इंटरेस्ट से होता है, और अदर इनकम को मिलाकर यहाँ पर से कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम आप लोगों की बन जाती है। इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, जो आप लोग देख सकते हो। 81,326 लाख करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने इनकम किया है इसी क्वार्टर के अंदर, जो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दोनों में आप लोगों को लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, जो बैड बैंक का मैंने बताया था, उसी की वजह से अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है। ये मेरे को एक पर्सनल चीज़ अच्छी लगी। कंपनी बहुत ज़्यादा शानदार है और भी ज़्यादा तेज़ी आने की पूरी उम्मीद यहाँ पर से बताई जा रही है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो एक्सपेंडिचर कैसा रहा है, टोटल एक्सपेंस कितना रहा है। तो यहाँ पर से इंटरेस्ट एक्सटेंडेड और उसके एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर से टोटल एक्सपेंस कंपनी का बन जाता है इस क्वार्टर का 61,626.81 करोड़ रुपीज़ का। जो यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेंस और इसका मतलब इनकम और एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है पर आप लोगों को अच्छा खासा मिल रहा है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका जो एक्सपेंस है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका जो एक्सपेंस है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो एक्सपेंस है, वो आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। कंपनी की अभी यहाँ पर टैक्स बैक सारी चीज़ें देख मतलब एक्सपेक्शनल आइटम और वो सारी चीज़ों को काट कूट कर कंपनी के पास अभी कितना प्रॉफिट मिला है, नेट प्रॉफिट कितना रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियोडिक ईयर, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से
लेते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर कर रहा है 6450.75 करोड़ का, जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ पर 90% ज़्यादा कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है जो पिछले साल के मुकाबले, सेम क्वार्टर के मुकाबले, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट के अंदर। बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट निकाला है इस कंपनी ने। और उसके साथ साथ यहाँ पर से नेट प्रॉफिट, वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिजर्व्स का यहाँ पर डेटा, यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर ब्लैंक है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे तो कंपनी ने जो रिजर्व्स है वो बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये डेटा है, ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, रिजर्व्स को बढ़ाया गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और अभी हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेटा में से एक एनपीए के बारे में। तो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स कंपनी के कैसे रहे हैं, तो सबसे पहले उस आप लोगों को उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा है इस क्वार्टर का 7.323 रुपीज़ का, जो यहाँ पर से पिछले क्वार्टर में 5.82 था, और उससे पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 4.01 था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर से 22.87 का रुपीज़ का इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ चुका है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है। अभी हम बात कर लेते हैं एनपीए के बारे में। ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए को हम यहाँ पर से अमाउंट में तो आप लोग देख ही सकते हो, इतने अमाउंट में ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए है। पर आप लोगों को परसेंटेज में बताऊंगा जो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर से पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर एनपीए क्रिएट हुआ था, आप लोग देख सकते हो ग्रॉस एनपीए 6.15 का। अभी का बात करें तो यहाँ पर से 4.98% का यहाँ पर से एनपीए क्रिएट हुआ है, जो एनपीए तो ज़्यादा ही है आप लोग कंपेयर करने जाए पहले से, पर कम, पहले से कम है, पर यहाँ पर एनपीए तो ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं नेट एनपीए के बारे में। मतलब कंपनी भी अपनी तरफ से पैसे ऐड करती है, कभी कभी डिफ़ॉल्ट्स हो जाते हैं तो उसके अंदर पैसे ऐड्स करती है, तो यहाँ पर से नेट एनपीए बन जाता है 1.5 का, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से ऑलमोस्ट 0.7 का डिफरेंस नज़र आ रहा है इजीली। तो ये चीज़ याद रखना। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो इसमें एनपीए में घटोती हुई है, ये एक अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा अच्छा साइन नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने स्टैंड अलोन रिजल्ट की जो भी सारी की सारी जो मेन चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने बता दी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। तो यहाँ पर से आप लोगों को टोटल इनकम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है इस क्वार्टर की, जो यहाँ पर से टोटल इनकम कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट में कंपनी की इनकम है 1,03,040 430.64 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में। टोटल का एक्सपेंडिचर कैसा रहा है, तो यहाँ पर से आप लोगों को कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पर जो जितना एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा है, जितना इनकम नहीं बढ़ रहा है उससे ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, टैक्स बैक सारी चीज़ों को काट कूट कर कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा नज़र आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करें फॉर पीरियोडिक ईयर, तो उसमें आप लोगों को रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और पिछले मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें कंपनी का इंप्रूवमेंट, तो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, कंपनी अच्छी तरीके से स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस लगातार दिखा रही है, तो ये एक गुड साइन
साइन है या अच्छी साइन बोल सकते हो कि आप लोग इन्वेस्ट करना तो चाहते हो तो कर सकते हो। ईपीएस की बात करें अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे तो कंपनी का यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कम होते हुए नज़र आ रहा है। इसका रीज़न क्या है आप लोगों को यहाँ पर यहाँ पर पता चल ही जाएगा कि जिसका जो मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है आप लोगों को क्यों डाउन नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका रिजर्व्स कंपनी ने लगातार मतलब कांस्टेंट रखे हुए हैं। पर आप लोगों को यहाँ पर जो मंथली इंटरेस्ट है और देखो ये दोनों पेड अप इक्विटली शेयर कैपिटल और उसके साथ साथ रिजर्व्स फॉर एक्सक्लूडिंग ये वाला जो दोनों चीज़ें हैं उसकी वजह से यहाँ पर से जो रिजर्व्स है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो रिजर्व्स है, सॉरी यहाँ पर जो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएटेड उसकी वजह से यहाँ पर से इसका जो रिज़ल्ट है वो डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर से पिछले साल तो ऐड किया गया था जो आप लोग देख सकते हो, पर यहाँ पर जो शेयर को मतलब शेयर एसोसिएटेड की ये एक चीज़ है जो इसके वजह से यहाँ पर से जो रिज़ल्ट है वो डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अभी रिज़ल्ट है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी डाउन हो चुका है। एक्चुअल में इसका रिज़ल्ट ऐसा होना चाहिए था, पर अभी इसका जो रिज़ल्ट है फाइनल रिज़ल्ट वो आप लोगों को 6125.52 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का इनकम देखने को मिल रहा है, या आप लोग प्रॉफिट देख सकते हो। तो कंपनी का ईपीएस भी थोड़ा थोड़ा कम कम होते हुए देखने को मिल रहा है उसी वजह से। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी का ये जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी आप लोगों को मेन आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अभी कंपनी का जो कहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इनकम की बढ़ोतरी यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखो ये सारी की सारी अमाउंट्स करोड़ में है, पहले ही बोल देता हूँ। तो जो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किस सेगमेंट में हुआ है, तो ये दो सेगमेंट में कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। एक तो ट्रेजरी ऑपरेशन और दूसरा है कॉरपोरेट एंड वुल होलसेल होलसेल बैंकिंग, जो भी है बैंकिंग ऑपरेशन, ये दोनों में अच्छा खासा कंपनी का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पर। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रही है, कंपनी का बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर के अंदर। तो अभी हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में, आज के दिन कैसा परफॉर्मेंस रहा है और आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है इस कंपनी का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है और सॉरी चार्ट आ चुका है। आज के दिन आप लोगों को 5.6% की 0.6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। नॉर्मल एसबीआई के अंदर ऐसा बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती है, पर आप लोगों को लास्ट 5 डेज़ की बात करें ना तो आप लोगों को लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। 5 डेज़ के अंदर 10% की तेज़ी है और 1 मंथ की बात करें 20% की तेज़ी, 6 मंथ में 69% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर की बात करें 167% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में इसका कंपनी का रिजल्ट आप लोग देखोगे तो ओनली 100% का रिजल्ट है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, अभी आप लोगों को इस कंपनी के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों को जो बड़े बड़े ब्रोकरेजिस हाउस है और जो एक्सपर्ट्स है वो तो भाई 700 रुपये के टारगेट्स बता रहा है, 700 रुपये इसके। तो ये चीज़ याद रखना है, आप लोगों को ये जो टारगेट्स है उसको बिल्कुल भी नहीं मानना है, मेरे हिसाब से तो नहीं मानना है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये कंपनी अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के एकदम नज़दीक है और आने वाले समय में इसको भी तोड़ देगी। तो ये जो कंसोलिडेटेड जोन इसका ख़त्म हो जाता है तो आने वाले समय में तेज़ी तो देखने को मिलेगी। चलो मान लेते हैं 500 का लेवल आराम से ये दिखा सकती है, ऐसा ही कंपनी का परफॉर्मेंस रहा तो। पर आप लोगों को क्या कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। चार्ट पैटर्न आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि आप लोगों को बहुत ख़राब चार्ट पैटर्न के साथ ये कंपनी काम करती है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अभी इस कंपनी में पढ़ना नहीं है। आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग 500 का टारगेट या 450 का टारगेट मानकर चल सकते हो, आराम से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है टीवी वाले बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगा इसकी चार्ट के ऊपर, तो वो देखना ज़रूर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।